अजब गुल और शाहिद खान की जंग। जंजीर फिल्म में जब पहली बार अजब गुल और शाहिद इकट्ठे हुए तो अजब गुल का नेगेटिव रोल था, जिसमें शाहिद खान को कोई इतराज़ नहीं था क्योंकि वो हीरो था और अजब गुल विलन। लेकिन जब वाइंड अप में अजब गुल पॉजिटिव हुआ तो शाहिद खान ने इतराज़ किया और नथिया गली मरी में शूटिंग रुक गई। डायरेक्टर आरिफ खान सेट छोड़कर चला गया। खैर, वाइंड अप प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लिया। टारगेट में अजब गुल और अब्बास के क्लैश के बाद अजब गुल आने वाली फिल्मों में बैलेंस रोल की डिमांड करने लगा, जिसके लिए अरबाज की फिल्मों के अलावा शाहिद खान की फिल्में शरीफ बदमाश, पेखौर दिखाना में हल्की फुल्की जो तकरार हुई वो अजब गुल की प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ नहीं, मेरे साथ हुई। बहरहाल, दोनों फिल्में खुश उसलूबी के साथ मुकम्मल होगी। मगर जब प्रोड्यूसर शेख मोहम्मद अकरम ने अजब गुल को बतौर हदायतकार साइन किया तो मुझे बतौर राइटर वही कहानी लिखनी थी जो हदायतकार और प्रोड्यूसर को पसंद हो। लिहाजा फिल्म इंतकाम की कहानी पे डिस्कशन शुरू हुई तो अजब गुल ने मुझे बतलाया कि कहानी में अजब और शाहिद का किरदार बैलेंस होगा। लेकिन जब मेरी मुलाकात शाहिद खान से हुई तो उसने मुझे कोई और ही कहानी सुनाई। शाहिद खान का कहना था कि सलीम साहब, आपके प्रोड्यूसर शेख अकरम के साथ मैंने फिल्म साइन करते वक्त कह दिया था कि इंटरवल और वाइंड अप मेरे हाथ में होगा। मैं हैरान था कि डायरेक्टर अजब गुल कुछ कह रहा है और शाहिद खान कुछ कह रहा है। मैंने फ़ौरन शेख अकरम से रब्ता किया कि शेख साहब, ये क्या मामला है। शेख अकरम ने मुझे कहा कि आप खामोशी से वो कहानी लिखते हैं जो डायरेक्टर अजब गुल कहता है। लेकिन मैं कंफ्यूज था कि इन्हीं हीरोज़ की कहानियाँ मैं रोज़ लिखता हूँ। मैं गलत बयानी करके दोबारा इनको मुंह कैसे दिखलाऊंगा। मेरी अपनी साख मुतासर होगी। शाहिद खान और अब्बास खान तो ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने मुझसे कभी कहानी नहीं सुनी। मैंने खुद ही उनको उनका रोल सुनाया तो सुनाया। खैर, जैसे तैसे करके मैं डायरेक्टर के साथ इंटरवल तक आया तो डायरेक्टर अजब गुल ने मुझे कहा कि इंटरवल भी बैलेंस होगा मेरा और शाहिद खान का। मैंने ये बात शेख अकरम को बतलाई तो उसने कहा, जो अजब गुल कहते हैं लिख दो। मैंने फिर भी एहतियातन शाहिद खान से मिलकर कहा कि शाहिद भाई, अगर इंटरवल आपको दे दिया जाए तो कहानी वाइंड अप तो इंटरवल पे ही हो जाएगी। मैं सेकंड हाफ किस बेस पे बनाऊंगा। शाहिद खान सीनियर हीरो है, वो समझ गया। उसने मुझे हंसकर कहा कि बात तो आपकी ठीक है कि दो हीरोज में से एक हावी हो गया तो एंड तक कहानी क्या चलेगी। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि आप वाइंड अप में भी आकर मुझे कह दें कि शाहिद साहब, वाइंड अप भी बैलेंस है। मैंने आपके प्रोड्यूसर शेख अकरम को क्लियर बतलाया हुआ है। सेकंड हाफ कंप्लीट करने के बाद मैंने अजब गुल से कहा कि वाइंड अप में शाहिद खान और आपका क्लैब का मार्जिन तभी बनेगा जब एक किसी प्रॉब्लम में हो फंसा और दूसरा आकर उसे बचाए। तो अजब गुल ने कहा, नहीं जी, वाइंड अप भी बैलेंस ही होगा। मैंने दिल में सोचा, अरे भले मानस, बैलेंस के चक्कर में तो दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की शक्ति फ्लॉप हो जाती है। होता है, कई फिल्मों में बैलेंस रोल भी हिट हो जाते हैं। ये कैसे कहानी हिट होगी। लेकिन राइटर जो है प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कहानी में मुतमिन करने के ही पैसे लेता है, चाहे पब्लिक मुतमिन ना हो। हमें कई बार ऐसी कहानियां लिखनी पड़ती हैं जो कागजों पे ही फ्लॉप होती हैं, लेकिन प्रोफेशनलिज्म यही है कि आप डायरेक्टर की मंशा के मुताबिक कहानी फाइनल करें। कहानी मुकम्मल होने के बाद मैं शाहिद खान को कहानी सुनाने इसलिए नहीं गया कि उनके साथ की गई कोई कमिटमेंट पूरी नहीं हुई। इधर आउटडोर शूटिंग पे जाने का वक्त आ गया तो प्रोड्यूसर शेख अकरम चलाने लगा कि शाहिद को आप कहानी क्यों नहीं सुना रहे। उसे कहानी नहीं सुनाएंगे तो वो ऑर्डर नहीं जाएगा। जिस फड्डे से मैं डर रहा था, आखिर वही हुआ जब गुल कश्मीर पहुंच गया और मैंने शाहिद खान को कहानी सुना दी। उन्होंने कहा, सब ओके है, मगर मैं वाइंड अप बैलेंस नहीं करूंगा। मैंने शेख अकरम को बतला दिया, मगर शेख अकरम ने मुझे डायरेक्टर अजब गुल को बतलाने से मना कर दिया कि आप चुप रहें वरना मेरी फिल्म यहीं बंद हो जाएगी। मैं अपने घर पहुंचा तो अजब गुल का फ़ोन आया कि सलीम साहब, मैं चाहता हूं कि कल मेरी फिल्म का क्लैप आप दें तो मैं डायरेक्शन शुरू करूं। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया कि मैं फिल्म की शूटिंग के स्टार्ट पे नहीं, एंड पे कश्मीर आऊँगा। अजब गुल ने वो बात पकड़ ली कि आप कल क्यों नहीं आ रहे, वाइंड अप में कोई प्रॉब्लम है।
मैं शेख अकरम का भरम रखने के लिए झूठ बोलने पे मजबूर था। दूसरी तरफ शेख अकरम का मुझे फ़ोन आ रहा था। मैंने जान छुड़ाई, लेकिन अजगुल ने कहा, शेख साहब का फ़ोन सुनकर आप मुझसे बात ज़रूर कीजिए। मैंने शेख अकरम को बतलाया कि डायरेक्टर कल मुझे कश्मीर बुला रहा है। वो कहने लगा, अगर अभी भी स्क्रिप्ट पे डिस्कशन करना है तो मैं रात को फिल्म का यूनिट कश्मीर ना भेजूं। अजगुल ने मुझे फ़ोन किया कि शेख अकरम से कहें वो यूनिट भेजे, मैं तो आपको फिल्म की ओपनिंग शॉट के लिए बुला रहा हूँ कि आप मेरे सीनियर हैं, तो मैं अपनी हिदायतकारी की फ़िल्म का इफ्तिताह आपके हाथों कराना चाहता हूँ। खैर, मैं दूसरे दिन कश्मीर चला गया। मैं शेख अकरम की बात इसलिए मान गया कि वो उर्दू पंजाबी का बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर है और वहाँ भी वो मल्टी स्टारर फिल्में प्रोड्यूस करता रहा। खैर, अजबगुल ने कश्मीर में मुझसे फिर पूछा कि आपने कहा था कि मैं वाइंड अप में आऊँगा। मैंने फिर उसे टाल दिया और इफ्तिताह करके वापस लाहौर आ गया। फिल्म का असिस्टेंट डायरेक्टर शाहिद उस्मान था। उसने स्क्रिप्ट के एक दो पॉइंट डिस्कस किए तो मैंने शाहिद उस्मान से कहा कि कल को तुम भी डायरेक्टर बनोगे तो मुझे वही लिखना पड़ेगा, शाहिद उस्मान, जो तुम्हें पसंद होगा, क्योंकि राइटर डायरेक्टर के अंडर काम करता है। खैर, मैं वापस आ गया और फिल्म की शूटिंग अख्ताम होने से पहले शेख अकरम ने फ़ोन किया कि डायरेक्टर साहब ने आपसे कुछ डिस्कस करना है, आप दोबारा कश्मीर आ जाए। मैं पेशावर में हूँ। मैं कश्मीर पिछले पैर लोकेशन पे पहुंचा तो एंटी क्लाइमेक्स शूट हो रहा था। मैं डायरेक्टर अजमगुल से मिलने जा रहा था, जो थोड़ी दूर पहाड़ों में शूटिंग कर रहा था। रास्ते में शाहिद खान की आवाज़ आई। मैंने सलाम दुआ ली तो शाहिद खान फुल गुस्से में थे। कहने लगे, अच्छा हुआ आप आ गए। आप वापसी पे मेरे साथ मेरी गाड़ी में होटल जाएंगे और डिनर आप मेरे साथ करेंगे। मैंने कुछ आपसे बातें करनी। मैंने उन्हें कहा, मैं ज़रा अजमगुल डायरेक्टर से मिल लूँ। अजमगुल उस्मान शाहिद के साथ अपना अपना शॉट ले रहा था। मुझे देखते ही वो फट पड़ा कि सलीम साहब, ये फिल्म ख़त्म होती दिखाई नहीं देती। आप पैकअप के बाद मेरे साथ होटल चले, मैं आपको आपके हीरो शाहिद खान की रुदास सुनाता हूँ। खैर, मुझे डायरेक्टर ने ही डिस्कशन के लिए बुलाया था। अजयगुल अपनी गाड़ी में मुझे ले गया। मैं चूँकि शायद प्रोडक्शन की भी फिल्में लिखता था, इसलिए शाहिद खान भी बतौर प्रोड्यूसर हीरो हक रखते थे कि मैं उनकी सुनूं। रास्ते में लोकेशन से लेकर होटल तक अजयगुल ने मुझे सुनाया कि जवाद अहमद ने मुझे अपनी आवाज़ में एक गाना गिफ्ट किया जिसका फिल्म से कोई तल्लक नहीं। दूसरा सिंगर मैंने शाहसवार को लिया। जब वो दोस्ती वाला गाना पिक्चराइज करने लगा तो तुम्हारे हीरो शाहिद खान ने जवाद अहमद के बोल अपने ऊपर करने का हुक्म सुनाया। मैंने कंप्रोमाइज़ करते हुए बड़ी बेदिली से वो बोल शाहिद खान को दे दिए। हर सीन में पढ़ा, मैं ये मुकालमा बोलूँगा और ये नहीं बोलूँगा। ऊपर से प्रोड्यूसर पेशावर जाके बैठा है। खैर, बहुत सी प्रॉब्लम्स डायरेक्टर और राइटर के बीच में डिस्कस होती हैं। होटल पहुंचकर मैं अजयगुल के साथ ही था। रात हो चुकी थी। मैंने शाहिद खान को भी मिलना था। मुझे पता चला शेख अकरम आ चुका है। मैं शेख अकरम से मिला तो उसने कहा कि शाहिद खान बुला रहा है, आप मेरे साथ चले। मैं भी उसके साथ शाहिद खान के कमरे में चला गया। शाहिद खान कढ़ाई को उस टेबल पर रखे बैठे थे और पूरा स्टाफ उनके साथ था कि हम आपकी वजह से खाना नहीं खा रहे सलीम साहब। शेख अकरम ने कहा कि सलीम साहब फिल्म की आखिरी शूटिंग तक कश्मीर में ही रहेंगे। शेख अकरम से शाहिद खान ने कहा कि वाइंड अप कर लें, मेरी आगे डेट्स हैं। शेख अकरम शाहिद खान को तसल्ली देकर मुझे अपने कमरे में ले आया तो मैंने प्रोड्यूसर से कहा, शेख साहब, डायरेक्टर और हीरो की आपस में नहीं बन रही। दोनों के पास अपनी अपनी जगह शिकायत का अंबार है। और फिर आपने मुझे अजबगुल को वाइंड अप वाला मसला ना सुनाने का कहा। मैं अपनी जगह गिल्टी हूँ और अब तो वाइंड अप पिक्चराइज करना है और शायद खान मुझे बार बार इसीलिए बुला रहा है, वरना वो वाइंड अप नहीं करेगा। खैर, मैंने अजबगुल से क्लियर करने के लिए शेख अकरम को अजबगुल के पास ले गया। शेख अकरम ने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि वाइंड अप शाहिद खान को देना है। तो अजबगुल चिल्ला उठे कि मेरे वो कान ही कट जाएं अगर आपने ये बात मुझसे की हो। खैर, दोनों में बहुत तकरार हुई। अजबगुल ने बतौर डायरेक्टर कह दिया कि वाइंड अप बैलेंस होगा, वरना फिल्म यही बंद है और जो आपने करना है कर ले। अब मैं शूटिंग नहीं करूँगा। सुबह जब मैंने अजबगुल को शाहिद का गाना करने को कहा तो उसने कहा कि आप उस्मान को ले जाकर शाहिद उस्मान को ले जाकर शूट कर ले, पहले मेरे साथ वाइंड अप फाइनल करें। आज पता चला कि आपने मुझे स्टार्ट में क्यों कहा था कि मैं वाइंड अप पे आऊँगा। शाहिद खान अपनी जगह नाराज़ थे, अजबगुल अपनी जगह। लिहाजा फिल्म का यूनिट वाइंड अप किए बगैर लाहौर वापस आ गया।
कुछ दिनों बाद शेख अकरम मेरे पास आए और शाहिद खान के घर जाने को कहा। मैंने इनकार किया। शेख साहब, अगर ये बात स्टार्ट में क्लियर कर लेते तो ये हंगामे ना होते। खैर, मैं प्रोड्यूसर शेख अकरम के मजबूर करने पे कि जब शाहिद खान के घर गया तो शाहिद खान साहब हंस रहे थे कि सलीम साहब, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। एक फिल्म में निकल जाएगी। मैं भी प्रोड्यूसर हूँ, मुझे पता है कि शेख अकरम का 60 से 65 लाख रुपया लगा हुआ है। प्रोड्यूसर होने के नाते मैं इंतकाम का वाइंड अप आपके डायरेक्टर की मंशा के मुताबिक कर देता हूँ, मगर आज के बाद आपने मुझे अजब गुल के साथ काम करने का नहीं कहना। दोबारा उसी कश्मीर में यूनिट गया और फिल्म का वाइंड अप पिक्चराइज होकर फिल्म नमाइश के लिए तैयार होगी। मगर कहते हैं ना, जिस घर में किलकिल हो वो घर उजड़ जाता है। और जिस फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर और एक्टर के दौरान इतनी जंग हुई हो तो वो कैसे कामयाब होती है, हो सकती है। फिल्मी टीवी को लाइक एंड सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।